चलिए निमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं, चेतना से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 33 है, जो पानीपत हरियाणा से है। और चेतना का इंटरव्यू मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूं, पर अभी बहुत सारी नई बातें आपको और पता चलेंगी, क्योंकि अभी अवार्ड सेरेमनी में आई अपनी मदर के साथ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो उस समय हो सकता ना बता पाई, तो शेयर करेंगी। तो चेतना ने भोपाल में क्लासरूम में रह के 1 साल प्रिपरेशन की। तो चेतना, सबसे पहले तो 33 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चेतना, आपकी जो इंटायर जर्नी है, इनफैक्ट आपने ड्रॉप लिया था, पर आपका पहला ही अटेम्प्ट था, आपने पेपर भी फर्स्ट टाइम ही दिया था, फाइनल ईयर के साथ दिया भी नहीं था। तो आपका जो इंटायर एक्सपीरियंस है वो बताओ, और आपने कॉलेज में भी टॉप किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मैंने फाइनल ईयर में तैयारी करने की सोची थी, जैसे सारे बच्चे सोचते हैं, पर ऑनलाइन ही मैंने ज्वाइन किया था और 2 महीने वो रहा था, क्योंकि मैंने फिर बीच में ही क्विट कर दिया था, क्योंकि मेरी वो परफेक्शन नहीं आ रही थी स्टडीज़ में। और यही सोच के क्विट किया था कि इसके बाद दोबारा तैयारी करेंगे। और मैंने एग्ज़ाम भी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कोई बैड मेमोरीज बने, इससे अच्छा मैंने सोचा कि नहीं देते हैं पेपर ही, बिना प्रिपरेशन के तो वो बात नहीं रहती ना। तो अगले साल फिर मैं यहाँ पे आई, तो मतलब यहाँ पे आके एक तो सबसे पहले सीटिंग बढ़ाई, उसमें एक अपना चैलेंज था। नींद इतनी आती है मेरे को तो पूछो मत, ज़रा सा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा पहले नैप ले लेती हूँ। तो और मतलब मेन तो कंसिस्टेंसी का सारा रोल रहता है। और 1 साल यहाँ कब बीत गया पता तो पूरा चला है, मतलब बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कंसिस्टेंसी की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप इतना ज़्यादा किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं भी हो, पर मेहनत दे रहे हो, उसमें टाइम दे रहे हो, उसमें लगन से कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, तो चाहे आप 0 से ही स्टार्ट करो, बट आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह डूब चुके हो। तो वो काम बनना आपका ऐसा है नहीं कि वो बनेगा नहीं काम आपका। तो चेतना, क्योंकि आपके पेपर में जब भी स्कोर अप डाउन होते थे, आप उससे आके बात भी करते थे, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए अब आपको समझ में आ गया है। तो अब मैं चाहूँगा आप अपने जूनियर्स को बताओ ये बात। सर के जो मॉक होते हैं वो किसी निमसेट के फाइनल पेपर से कम नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इवन निमसेट का पेपर मैं कहूँगी 1 नंबर पीछे है सर के पेपर से। तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि यहाँ पे तो चलो मज़े लेके पढ़ लिया, इंजॉय करके पूरा डूब गए, बट कभी कभार जब सर को होता है कि बच्चे कुछ सीखें आज नया, उस दिन पेपर अच्छा बना होता है, तो ज़रूरी नहीं होता ना कि हमें सब कुछ आता है। और पेपर के बाद वो चीज़ हिट करती है कि यार तैयारी तो करी है, नंबर आए नहीं है, तो कैसे। अगर मेन थॉट ये आता था कि अगर पेपर में ही हो गया तो अच्छा, मॉक से मेरे को क्या नुकसान हो रहा है अगर मॉक से मार्क्स गलत आ भी गए। बट मेन एक जो थॉट रहता है माइंड में वो रहता है कि फाइनल पेपर में भी ऐसे ही हो गया तो इस चीज़ का तो कोई एंड है नहीं ना, क्योंकि फिर मैथ का भी कोई एंड नहीं है। तो उसका एक यही तरीका है कि मॉक का मेन पर्पस समझो और फाइनल पेपर का मेन पर्पस समझो, कि आप जो है ना 1 दिन पहले भी फाइनल पेपर को लेके कुछ नहीं कर सकते। आप 1 साल पहले भी फाइनल पेपर को लेके उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप जो फाइनल पेपर में कर सकते हो वो 2 घंटे में ही कर सकते हो। तो मेरी एक वीकनेस ये जो मैं कहूँगी कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं, मेरे को वो फियर जो रहता था वो फाइनल पेपर का रहता था। मेरे को इतना डर उससे नहीं लगता था कि मॉक में मार्क्स नीचे चले गए। बट मैं यही कहूँगी जो फाइनल पेपर का मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट ही दिया था, तो मेरे को इतना रियलिस्टिक पता नहीं था, क्योंकि पेपर दिया नहीं हुआ था एक्चुअल में। बट वहाँ जाके मैंने यही फील किया कि वो 2 घंटे में ना आपको रियलिटी में अपने आप को ही फेस करना होता है, कि जितना आपको आता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर को कितना आता है या बाकी बच्चों को कितना आता है या पहले क्या रैंक आ रही थी, मॉक में क्या स्कोर आ रहा था, कोई पूछने नहीं वाला। 2 घंटा इतना कम टाइम होता है, और मैथ उसमें से 70 मिनट्स वो और भी पार्टी भर उसमें से टाइम होता है, कि इतना थॉट प्रोसेस का टाइम नहीं होता। जितना आप साल भर सीखते हो वो तो आप उसका मान लो 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो उस दिन पे। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम यहाँ पे सीख लेते हैं, हर तरह से तैयार हो जाते हैं, तो वो डर तो ख़त्म हो जाता है कि हमारा होगा नहीं। वो डर तो बहुत पहले ही पीछे आप छोड़ देते हो। बट एक होता है ना कि फाइनल पेपर है, तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है फाइनल पेपर को लेके, क्योंकि जो मोस्टली बच्चों को जो डर फील होता है, मेरे को वो चीज़ हुई नहीं। मेरी वो चीज़ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। मुझे बस ये था कि मेरा पेपर मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि इतने 10 साल के पेपर देख लिए, मुझे बस अब अपना पेपर देखना था कि वो कैसा आएगा, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फाइनल पेपर के टाइम भी मेरा पेपर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं गया है, मैं बता दूँ अपने नज़रिए से कि जो मैं सोचती थी उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, बट जो मुझे मिला वो बिल्कुल परफेक्ट है रिजल्ट। ये हो जाता है पेपर में, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस आप करते हो, आप मिस्टेक्स भी करते हो। रियलिटी यही है, आप यहाँ पे कितना ही कह लो कि मैं नहीं चाहती मेरे 5 गलत हो, मेरे 10 गलत हो, मेरे 15 गलत हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रियलिटी ये है कि सबसे मिस्टेक्स होंगी। उन मिस्टेक्स के बाद भी आप रिजल्ट ला रहे हो, वो मैटर करता है।
बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो आपने जितना पढ़ा है 10% भी इम्प्लीमेंट कोई कर लेना तो वो फायदा दे देता है। दूसरा, आपने कितना पढ़ा है, क्या रैंक आई है, क्या मॉक में हुआ, वो सबसे ऊपर उठ के जब आप सोचते हो कि ये 2 घंटे में जो करेंगे वही सब कुछ है और वही सब कुछ होता है। और कोई कितना भी प्लान कर लो, वहां जाके सब चीजें फेल हो जाती है। वहां जाके आप बिल्कुल नए तरीके से कर पाते हो, बस उसको जिसने संभाल लिया वो अपनी रैंक दे देता है। और जो नहीं संभाल पाता वो अच्छा करने वाला भी बच्चा कई बार रैंक नहीं दे पाता। साल भर अच्छा पढ़ता, सब करता, पर एग्जामिनेशन प्रेशर या फेयर के चक्कर में कई बार वो नुकसान कर लेता है। सर प्रेशर के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जब आप पढ़ रहे होते ना तो इतने यकीन के साथ पढ़ो, या तो खुद को छोड़ो मत कि भाई मैं खुद को नहीं बख्शने वाली या नहीं बख्शने वाला अगर मेरे नंबर कम आ गए, मैं इसके बाद ये पनिशमेंट रखूँ या मैं इतने घंटे पढूं। आप ऐसा कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस होने नहीं वाला अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस आपको जब हुआ तब उसी टाइम आपने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया। तो वो चीज़ कलेक्ट करो ही मत, अपने हिस्से की मेहनत करो तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। और चेतना के बारे में तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। मैं अक्सर कई बार क्लास में बोलता था कि अगर आप लेट आए या आप इस टाइम पे नहीं आए तो फाइन लगेगा। और उसके बाद कई बच्चे आते थे, पर कई बार 1-2 मिनट कोई लेट हो गया, कुछ हो गया। पर चेतना जब लेट हुई तो इसने फाइन मुझे आके दिया। इनफैक्ट इसने 2 बार तो इसलिए दिया कि इसने बोला सर मैं अब 7:30 पे आऊँ, टाइम 8 बजे का था और नहीं आई तो भी फाइन दिए। तो वो आपके 500-600 रुपए जो आपने फाइन के दिए वो आज भी रखें, पर ये अपने अंदर से होना चाहिए। मतलब आपका सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए खुद से कि मुझे ये आज का मैंने जो टारगेट सेट किया वो नहीं होगा तो मैं कुछ अपने आप को क्या पनिश करूंगा। पनिशमेंट का मतलब आप समझिए कि अगले दिन आपको फिर 100 क्वेश्चन और ज्यादा करना, ये भी पनिशमेंट हो सकता है। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने आप को मारना, पीटना या टॉर्चर करना। पनिशमेंट का मतलब क्या और बेहतर किया जा सकता। तो इस बच्ची ने मुझे बाकायदा दिए और मैंने बोला था कि मैं रखूंगा संभाल के, वो आज भी रखे हुए। वो आपको अब मिल जाएंगे वापस, इंटरेस्ट के बिना मिलेंगे। पर तो ये बहुत अच्छी बात थी। इसके अंदर कई सारी क्वालिटीज होती हैं बच्चों में और हर बच्चे में मैंने देखा अलग क्वालिटी है। रैंक किसी भी बच्चे की कोई भी हो, पर हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है, बहुत डिफरेंट तरह की क्वालिटी रखता है और वो है आप में जैसे क्वालिटी है ना। अब ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे आप? मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज दूंगी कि अभी जो 23-24 का जैसा पेपर आ रहा है, मुझे जो अब लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने पेपर दिया नहीं था, बट अब मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा पढ़ने की बजाय कि आप एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट मुझे इतना हेल्दी नहीं लगता था अपने लिए, क्योंकि मेरे को उससे स्ट्रेस हो जाता था। और हर क्वेश्चन मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करो आप गाइड से, वो तो एकदम बोलते हैं ना टॉक्सिक पढ़ाई है, वो काम मत करना, क्योंकि उससे आपको बहुत लो फील होने वाला है, चाहे आपको आता भी है, क्योंकि बनेगा नहीं और आपको ये होगा कि भाई आता नहीं है। और फिर जब कहीं कोई काम अटक जाता है तो उसका एनर्जी कम हो जाता है। वो काम करने की बजाय जो गिनती के 50 क्वेश्चन एक मॉक में आए हैं उनके जैसे, क्योंकि ये मैंने किया है जब मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे थे एक लेवल से ऊपर, कि हर क्वेश्चन को उठाओ, उसको समझो, उस पर 5 मिनट की थिंकिंग दो, खाली बैठो, हेड डाउन करके क्वेश्चन के बारे में सोचो। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिख के उसको सॉल्व करना है या हर चीज़ का कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकालना है। समटाइम्स जब आप थकान में नहीं होते हो, खाली बैठे उस बारे में सोच रहे होते हो, तो उससे आपको एक अलग उसका सॉल्यूशन पता चलता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर मत प्रैक्टिस करो, लॉजिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, सेम टाइप की प्रैक्टिस करो कि जितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन खुद से बनाओगे, क्रिएशन से जो आपका माइंड का ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होगा ना, वो आपको डेवलप करेगा। क्योंकि आप अगर बाय चांस आपका रिजल्ट आ भी जाता है ना किसी तरह और आप अच्छी जगह पहुंच भी जाते हो, तो आप compete कैसे करोगे जब तक आपके ब्रेन की वो धार नहीं बनी होगी। तो क्रिएशन ही है ना, वो आपके ब्रेन को डेवलप करेगी। और मेन पार्ट वही है, सिलेक्शन भी इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये कि आपका ब्रेन कितना डेवलप होता है 1 साल में मेहनत करने से। उस चीज पे काम करो और वो क्रिएशन से ही हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम करते हैं क्लास में कि क्वेश्चन क्रिएट करो, बनाओ, थॉट प्रोसेस डेवलप करो। मेरे रजिस्टर में सर हर क्वेश्चन के 10-10 सेम मैंने बनाए हुए हैं। तो ये बात बताओ बच्चों को, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइड सॉल्व करने से मैं आप सबको बोलूंगा बहुत ज्यादा गाइड सॉल्व करने का उतना फायदा नहीं है। एक गाइड करो, पर एक गाइड पे एक क्वेश्चन पे क्या 4 नए क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या 10 नए क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई एक भी गाइड सॉल्व नहीं किया है। इवन जब मैंने ट्राई किया तो मैंने अपने आप को नीचे ही आता हुआ देखा है। तो मैंने गाइड सर बिल्कुल कोई भी नहीं की, सेल्फ स्कोरर भी नहीं की, गुड, कुछ भी नहीं किया मैंने बस जो क्वेश्चन मॉक में आए हैं ना उसी से ही आप ना ये जान लो कि कोई मैथ का ये नहीं है कि इतना कर लूंगी तो उसके बाद इतना हो जाएगा फिर पेपर क्लियर हो जाएगा।
आपको ना यहाँ पे इसको मजबूत करना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ ले तो आपका क्रिएशन ऐसा हो कि आप उसको कर पाओ। और मैंने यही किया है, जब मेरे दिमाग में चीज़ें क्लिक नहीं करती, क्योंकि हो जाता है थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो चेंज करने का तरीका ये है कि हर क्वेश्चन के 10 सेम क्रिएट करो, खुद से सोचो, नया बनाओ, उसमें और ऐड करो जितना ऐड कर सकते हो, कि सर बताएं उससे पहले तुम्हें आ जाए वो, ऐसा हो। बिल्कुल सही है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ गाइड सॉल्व करना नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि जरूरत ही नहीं है। पढ़ो ऐसे कि कोई भी गाइड सॉल्व हो जाए। पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए कि कोई भी गाइड सॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल सही बोला आपने। अब आपकी मम्मी साथ में आई है तो उनको भी बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत मिस किया 1 साल जब आप भोपाल रहे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और सबसे खुशी की बात है आप आए। वैसे तो हमेशा पापा आते हैं, आपकी मुझे पता है थोड़ी फिजिकल इश्यूज हैं, पर उसके बाद भी आप आए तो बहुत खुशी की बात है। और 1 साल आप इससे दूर रहे, वो भी आपने काफी चीजें फेस की। तो आप क्या कहना चाहोगे चेतना के बारे में? बहुत कुछ कहूँगी, बहुत कुछ। बिल्कुल बोलिए। बहुत खुश है हम, जो भी है बहुत कुछ कहूँगी, जितना कहूँ उतना कम। मिस तो इसको इतना हम करते थे पूछो, क्योंकि वो है ऐसी बच्ची ना कि वो घर जहाँ नहीं रहेगी, जहाँ पे जाएगी वहां से चली जाएगी तो मिस करेगी। इनका ही बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है सर इसमें। बिल्कुल है। मुझे तो सर, मुझे 3 दिन पहले तक भी नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे आना है पढ़ने। तो इनको पता चला, सबसे ज्यादा मुझे यही था, क्योंकि हमारे घर में से ना कभी कोई गया नहीं है बाहर पढ़ने की। अभी बैचलर हो रही है तो बच्चे को बाहर भेजने का ट्रेंड है ही नहीं, कोई भी नहीं गया अभी तक। तो एक हो जाता है ना कि इनको भी ऐसा, इनको पक्का ये था, पक्का मैं इसको तो बाहर भेजूंगी नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। पर जब आई बात तो इनको फिर पूरा एडजस्ट किया, इन्होंने नहीं रोका। तो ऐसे ही तो होता है, माँ बाप बच्चों को कभी आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकते, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन। अभी तो आपकी छोटी बहन को भी ऐसे ही निकलना है आपकी इस रैंक के बाद। तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। थैंक यू।